समुद्र के पानी को गिनने का यदि प्रयास करे तो शायद वो शक्य और संभव भी नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति स्केल के माध्यम से इस पृथ्वी को मापने का प्रयास भी करे, साहस भी करे, तो भी वो उस प्रयास में और उस साहस में सफलता हासिल कर सकता नहीं है। कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत भी प्रयास करे आकाश में टिमटिमाते तारों को गिनने का, तो भी वो व्यक्ति आकाश में टिमटिमाते तारों को गिनने में कभी सफलता हासिल कर सकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से 10 पूर्वधर आचार्य भगवंत उमा स्वाति जी ने परसमृति प्रकरण में स्पष्ट कहा है, दुष्प्रतिकारो मात पितरो, यानी माता पिता के उपकार का बदला चुकाना अशक्य और असंभव रहता है। ये बात जब 10 पूर्वधर आचार्य भगवंत उमा स्वाति जी भगवंत ने श्री संघ के समक्ष, भव्य आत्माओं के समक्ष, मोक्ष मुसाफिरों के समक्ष जब ये प्रस्तुत की, तो तुरंत जिज्ञासु वृत्ति के धारक, उस मुमुक्षु वृत्ति के धारक उन जिज्ञासुओं ने उमा स्वाति जी से प्रश्न किया कि प्रभु के आदेश निर्देश, प्रभु के वचनों के अनुसार, हे गुरु भगवान, आपने फरमाया कि माता पिता के उपकारों से का बदला चुकाया जा सकता नहीं है, तो फिर माता पिता के उपकार का बदला नहीं चुकाया जाए तो इस संसार से, भव सागर से पार किस प्रकार से हो सकते हैं। क्योंकि परमात्मा ने स्पष्ट कहा है कि उपकारियों के उपकार से जब तक आत्मा और ऋण नहीं होती हैं, तब तक वो आत्मा अपने संपूर्ण आत्मविकास करके और अपने परमात्मा स्वरूप को भी प्राप्त नहीं कर सकती हैं। तो हे बनते, हे गुरु भगवान, आप कृपा करके हमारी इस जिज्ञासाओं का और हमारे भीतर में रहने वाले इस प्रश्न का समाधान देते हुए प्रकाशित करें कि माता पिता के उपकार से ऋण होने का इस संसार में आखिर उपाय क्या है। 10 पूर्वधर आचार्य भगवंत उमा स्वाति जी ने भगवती सूत्र के आधार पर ये जिज्ञासा का समाधान देते हुए कहा कि भगवती सूत्र में उल्लेख मिलता है कि गणधर गौतम स्वामी ने भी भगवान के श्रीमुख से समोसरण में जब माता पिता के उपकार का व्याख्या सुनी और सुनने के बाद यही जिज्ञासा, यही प्रश्न और यही कौतूहल गौतम स्वामी के दिल और दिमाग में, मनोमस्तिष्क में आया कि इतना उपकार माता पिता का, और फिर भी माता पिता के उपकार से ऋण नहीं हो सकते हैं, तो आखिर ऐसा कौन सा उपाय हो कि जिसके माध्यम से माता पिता के ऋण से ऋण होकर और आत्मा अपनी अध्यात्म जगत की यात्रा में, विकास की यात्रा में आगे गतिशील और प्रगतिशील बन सके। तो गणधर गौतम स्वामी की जिज्ञासा को ध्यान रखते हुए भगवान महावीर ने समाधान देते हुए कहा कि कोई पुत्र या पुत्री अपने माता पिता को प्रतिदिन गुलाब जल के उत्तम द्रव्य से स्नान कराए और चंदन से उनके शरीर का विलेपन करे, शरीर के ऊपर उत्तम से उत्तम रेशमी वस्त्र धारण कराएं और साथ साथ में उत्तम द्रव्यों के माध्यम से शरीर की मालिश आदि करके सेवा शुश्रूषा करे, और साथ साथ में खाने के लिए 56 भोग और साथ साथ में उत्तम प्रकार के व्यंजन और फल के माध्यम से माता पिता की सेवा शुश्रूषा जिंदगी भर, जीवन के अंतिम श्वासों श्वास तक भी करे, तो भी वो माता पिता के उपकार से ऋण हो सकता नहीं है। तुरंत परमात्मा ने ये विवेचन करने के पश्चात उसी समोषण में गणधर गौतम स्वामी की जिज्ञासा को समाधान देते हुए कहा कि हे गोये माँ, यदि कोई पुत्र और पुत्री माता पिता के उपकार से ऋण होने के लिए धर्म तत्वों को धारण करते हुए और संयम के मार्ग में, चारित्र के मार्ग में यदि अपने कदम आगे बढ़ाए, संयम को धारण करे, चारित्र को धारण करे और चारित्र को धारण करके आत्मविशुद्धि का जो प्रयास और पुरुषार्थ जो पुत्र पुत्री करते हैं और उसी के माध्यम से माता पिता के उपकार से ऋण होने का एक कार्य जीवन में हो सकता है, और उसी के माध्यम से माता पिता के उपकार से उन सारे आत्मिक पुरुषार्थ से माता पिता के उपकार से ऋण होना शक्य और संभव है। गणधर गौतम स्वामी ने ये जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने हुए कहा कि प्रभु थोड़ा और कुछ हमारे जैसे बाल बुद्धि जीवों के लिए आप स्पष्ट करें कि आखिर पुत्र पुत्री के संयम लेने से, चारित्र लेने से, आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ करने से माता पिता पर उपकार किस रूप में होता है। प्रभु तीर्थंकर भगवंत ने गणधर गौतम स्वामी की इस जिज्ञासा का समाधान देते हुए कहा कि हे गोये माँ, कि जैसे ही पुत्र और पुत्री संयम के मार्ग में, चारित्र के मार्ग में प्रवेश करते हैं, और वैसे ही उन माता पिता के उस पुत्र पुत्री के निमित्त से जो संसार की
चैन अभिवर्धित होने वाली थी, वो चैन पूर्णतया वहीं विराम ले लेती है। यदि कदाच कोई माता पिता की संतानें या पुत्र और पुत्री संयम के मार्ग को स्वीकार न करे, श्रमणी परंपरा के साथ अपनी आत्मा साधना को न जोड़े, तो निश्चित मानकर चलना वो पुत्र और पुत्री संसार में रहकर जितना विषय कसाय में जीवन जीते हैं, जितनी विषय कसाय में भावों में रहते हैं, उतना विषय कसाय में जीवन दर्शन उनकी माता पिता के लिए भी संसार के पाप कर्मों के बंध का कारण बनता है, और पुत्र पुत्री के संसार की अभिवृद्धि माता पिता के संसार की चैन को भी अभिवर्धित किए बिना नहीं रहती है। सच्चा उपकार, वास्तविक उपकार और उपकारी के उपकार से उऋण होने के लिए भगवती सूत्र के ये दृष्टांत को देखते हुए उमा स्वाति जी ने जिज्ञासु की जिज्ञासाओं का, मुमुक्षु की जिज्ञासा का समाधान देते हुए कहा कि इस प्रकार से यदि कोई भी आत्म साधक यदि अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए और संयम के मार्ग में, चारित्र के मार्ग में आरूढ़ हो, तो इस सही अर्थ में, सही मायने में माता पिता के उपकारों से उऋण किया जा सकता है। क्योंकि पुत्र पुत्री के जैसे संयम लेते ही माता पिता, पुत्र पुत्री के निमित्त से माता पिता की संसार की चैन की जो अभिवर्धित होने वाली थी, वो चैन सदा सदा काल के लिए वहीं विराम ले लेती है। ये सबसे बड़ा उपकार, ये सबसे बड़ा उपकार से उऋण होने का प्रयास और पुरुषार्थ है। और ऐसे प्रयास और पुरुषार्थ को ध्यान रखते हुए ये परमात्मा के शासन की स्थापना तीर्थंकर भगवंत की माता त्रिशला माता और सिद्धार्थ महाराजा यदि अपने पुत्र के मोह में आ जाते और अपने पुत्र के मोह की वजह से उनको संयम के मार्ग के लिए यदि अपना पराक्रम और पुरुषार्थ नहीं करने देते, तो निश्चित मानकर चलना इस कलिकाल में आपको हमको ये परमात्मा का शासन की प्राप्ति भी नहीं होती थी। हम देखते हैं भगवान महावीर पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र में कि तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर की आत्माओं को भी अपने उपकारी माता पिता के उपकार से उऋण होने के लिए और उपकारी माता पिता के उपकार से अपने आप को परिमुक्त बनाने के लिए तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की आत्मा ने देवलोक से अपने माता के दर्शन करने के लिए इस मध्य लोक में देव की पर्याय में उपस्थित होते हैं और माता के दर्शन करके भी अपने आप को धन्य धन्य धन्यता का अनुभव करते हैं। जिस औचित्य का पालन, जिस कर्तव्य का पालन, जिस अध्यात्म जगत की विशुद्धि के मार्ग के आचरण का पालन तीर्थंकर जैसी भव्य आत्माओं को भी करना आवश्यक और अनिवार्य रहता है। क्योंकि माता पिता का उपकार यदि श्रमणी पर विशेष रूप से रहता है और ये विशेष रूप से रहने वाला उपकार के प्रति यदि कृतज्ञता का भाव नहीं है, उपकारी के प्रति अहोभाव, बहुमान, आदर सत्कार का बहुमान भाव नहीं है, निश्चित मानकर चलना कि वो आत्मा अपने अध्यात्म जगत के किसी भी गुण विकास की यात्रा में एक इंच भी, एक कदम भी आगे बढ़ने में सफलता हासिल नहीं कर सकती है। हम देखते हैं माता पिता का व्यवहार जगत से भी उपकार। कोई माता के यदि कुक्षी में छोटी सी स्टोन, छोटा सी पत्थरी यदि आ जाए तो माता वो वेदना कभी सहन नहीं कर पाती हैं और उस पत्थरी को, उस छोटे से स्टोन को भी बाहर निकालने के लिए माता हर समय प्रयासरत प्रयत्नरत रहती हैं। छोटा सी स्टोन जो माता सहन नहीं कर पाती हैं और वही माता की कुक्षी में जिन शासन के रत्नों का जब अवतरण होता है, अवतरण होते ही खुशी खुशी माता उसको भी वेट को, वजन को और आने वाले शासन के रत्न के शरीर के देह के वजन को धारण करने में भी अपनी प्रसन्नता और अपनी प्रफुल्लता को व्यक्त किए बिना नहीं रहती है।